वेलकम लर्नर्स, मैं हूँ शिवाजी देवनाथ। फिर से आ चुका हूँ एक नया ट्यूटोरियल के साथ। इस ट्यूटोरियल में मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे जो कार मूविंग एनिमेशन जो दिख रहा है, ये कार मूविंग हो रहा है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज करके, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी गेमिंग फ्रेमवर्क यहाँ पे यूज नहीं किए। इसका एक्चुअली जो बनाया थे वो है न्यू स्टिकर, जो अलग अलग साइट में काम करता है। तो इस न्यू स्टिकर को थोड़ा अपडेट और मॉडिफाई किया, थोड़ा कार इमेजेस को यूज करके इसको थोड़ा एडवांस किया, जिससे ये देखने में बढ़िया अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा जो स्पीड का जो पार्ट है या जो भी चीज़ें है वो तो ऑटोमेटिकली सेट हो सकता है अगर एक बार आप इसको अच्छी तरह से सीख जाते हो। तो चलते हैं कोडिंग के अंदर, जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ये सारे डिटेल्स हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे एक प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करता हूँ, फोल्डर नेम दिया क्लास 5 बोलकर। उसके बाद मैंने यहाँ पे index.html करके एक HTML पेज को यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे styles.css करके एक CSS फाइल क्रिएट किया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे script.js करके यहाँ पे JS फाइल क्रिएट किया। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए हम लोग को ये 3 फाइल की जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे CSS फाइल यहाँ पे अटैच करते हैं, और साथ में लास्ट में जाके यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फाइल अटैच करना होगा। यहाँ पे जो भी डिजाइन स्टार्ट करेंगे उसके लिए पहले मैंने इसको ओपन विथ लाइव सर्वर जो ऑप्शन है, इससे हम लोगों का जो कोड है वो लाइव हो पाएगा। तो लाइव सर्वर करने के बाद यहाँ पे लोकल होस्ट, एक्चुअली अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो पहले यहाँ पे हम लोगों को 2 डिजाइन्स यहाँ पे सेटअप करना होगा। तो पहला टारगेट है कि इस तरह का जो टिकर है इसको पहले डेवलप करना, उसके बाद फाइनल में हम लोग इसको डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे जो आउटर एरिया है, जैसे कि यहाँ पे जो नीला वाला जो आउटर एरिया दिख रहा है, इस आउटर एरिया को डिफाइन करना होगा। तो इस आउटर एरिया का नाम देंगे एरिया बोलकर, और इसके अंदर हम लोग एक्चुअली कंटेंट को डालने वाले हैं। तो यहाँ पे डिव क्लास जिसका नाम है टिकर, इसके अंदर एक्चुअली हम लोग जो भी कंटेंट है वो लिख के रखेंगे, दिस इज माई टिकर। तो अभी यहाँ पे यही आउटपुट आया। तो अभी इसको CSS में स्टाइलिंग करते हैं। तो पहला है एरिया का स्टाइलिंग यहाँ पे डालते हैं। इस एरिया के अंदर पोजीशन एक डालना पड़ता है। पोजीशन यहाँ पे इसलिए डाला क्योंकि इसके ऊपर हम लोग टिकर को डालेंगे, जिस टिकर का पोजीशन होगा एब्सोल्यूट। पोजीशन देने के बाद यहाँ पे किसी भी तरह का बैकग्राउंड कलर यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर डाल दिया। ये ब्राउन कलर नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे जो रिलेटिव है, रिलेटिव मतलब ये जो एरिया जो है, ये एरिया कवर कर रहा है टिकर को, लेकिन टिकर का पोजीशन जो है वो एब्सोल्यूट होता है, जिसकी वजह से क्या है, ये एरिया का किसी भी तरह का हाइट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस हाइट को दिखाने के लिए यहाँ पे हाइट इक्वल टू यहाँ पे फिट कंटेंट बोलकर एक ऑप्शन यहाँ पे डालते हैं। जो फिट कंटेंट मेनली जो टिकर वाला जो पार्ट है, इसका एक्चुअली हाइट हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हाइट देने के लिए यहाँ पे मेनली पहले बैकग्राउंड कलर यहाँ पे सेट करते हैं। तो बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे एक कलर यहाँ पे सेट किया जो कि कुछ इस तरह यहाँ पे दिख रहा है, और उसके बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट कलर उसको मैं व्हाइट कर देता हूँ। थोड़ा सा कलर कॉन्ट्रास्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, तो ठीक है। तो अभी यहाँ पे पैडिंग 10 पिक्सल अभी कर देता हूँ, थोड़ा बहुत पैडिंग इस तरह दिखा। तो यहाँ पे जो हाइट डालना है, ये हाइट हम लोग तभी डाल पाएंगे कंटेंट जब सेट हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अभी हाइट कुछ दे देता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट एक हाइट मैंने यहाँ पे दे दिया। तो ये जो हाइट है, ये हाइट सेट हो जाने के बाद चारों तरफ से एक व्हाइट बॉर्डर दिख रहा है। तो इस व्हाइट बॉर्डर को हटाने के लिए यहाँ पे ऑल एलिमेंट में एक ग्लोबल सेटअप करना होगा, जिसमें पैडिंग होगा 0 पिक्सल और मार्जिन जो होगा वो भी होगा 0। ये सेटिंग करने के बाद कुछ इस तरह यहाँ पे दिखता है। अभी इसको मूविंग करना होगा, मतलब जो भी ऑप्शंस यहाँ पे था CSS वाला, वो ऑप्शंस लगभग यही है जो हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं CSS के अंदर। तो CSS में बेसिकली हम लोगों को कुछ ऐसा फंक्शंस यूज करना चाहिए जो फंक्शंस जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट को मूव करने में हेल्प कर सके। तो मूव कराने के लिए बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे 2 क्लास यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है, एक एरिया क्लास है और एक टिकर क्लास है। तो एरिया क्लास का हम लोगों को लेना पड़ेगा कि कितने एरिया में ये मूव करने
करने वाला होगा, मतलब ये यहाँ पे टोटल जो एरिया है, इस टोटल एरिया को कितना वाइड होगा उसका एक्चुअली कैलकुलेशन लेना है। उसके हिसाब से यहाँ पे जो टिकर है वो टिकर मूव कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे पहले एरिया का एक ऑब्जेक्ट लेना होगा। यहाँ पे एरिया का ऑब्जेक्ट लेने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर बोलकर एक फंक्शन होता है डॉक्यूमेंट के अंदर, जिसके अंदर डॉट एरिया का ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंस्टेंशिएट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे var टिकर उसका भी हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे। तो यहाँ पे टिकर का जो सिलेक्टर है वो भी यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस ले चुके हैं। अभी हम लोगों को यहाँ पे और भी कुछ वेरिएबल लेना है। तो यहाँ पे वो वेरिएबल है x जो है ये बेसिकली बाय डिफॉल्ट 0 होगा, 0 कोऑर्डिनेट पे ये सेटअप होकर बैठे रहेगा। 0 कोऑर्डिनेट मतलब इस पोजीशन को बोलते हैं x कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे अगर जब मूव करते हैं इसको बोलते हैं y कोऑर्डिनेट। ये दोनों कोऑर्डिनेट को किस तरह हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे var y इक्वल टू 0 करके रख सकते हैं। बट इसके अलावा टोटल विड्थ कितना है वो हम लोग को जानना है। तो यहाँ पे एरिया विड्थ, एरिया का कितना विड्थ है वो हम लोग को लेना पड़ेगा। तो एरिया विड्थ को लेने के लिए क्लाइंट विड्थ, तो क्लाइंट विड्थ जो है उसको जगह पढ़ना होगा। तो अभी यहाँ पे लॉग में डाल देखना होगा कि हम लोगों को एरिया विड्थ जो है वो सही तरीके से आया या नहीं। तो एरिया विड्थ लेने के बाद यहाँ पे console डॉट लॉग में उसका आउट दिया, तो हम लोगों को console डॉट लॉग के अंदर जाके 1440 ये टोटल विड्थ दिख रहा है। तो ये क्लाइंट विड्थ है, मतलब जो एरिया बोलकर ये जो ऑप्शन है ये ऐसे हुआ। अगर ये इसको चेंज करके फिर यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे विड्थ जो है वो चेंज हो जाता है। अभी इस एरिया के अंदर डेटा को मूव करना चाहते हो, डेटा मूविंग करने वाला ऑप्शन जो है वो है बेसिकली टिकर। उस टिकर के थ्रू अभी मूव करने वाला है। इसको मूव करने के लिए यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल किया, जिस फंक्शन का नाम देते हैं लेफ्ट। इस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, टिकर का जो पोजीशन है उसको हम लोग चेंज करेंगे। तो यहाँ पे जो टिकर है, टिकर के बाद यहाँ पे स्टाइल बोलकर एक एलिमेंट एट्रीब्यूट रहता है, उसमें लेफ्ट जो पार्ट है इसको हम लोग धीरे धीरे करके चेंजेस करेंगे। जब हम लोग लेफ्ट करेंगे जो वैल्यू है यहाँ पे x वैल्यू और y वैल्यू जो है उसको अभी चेंजेस करना होगा। तो लेफ्ट जब करेंगे तो वो माइनस में जाने वाला है, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे जाते हैं राइट साइड की तरफ तब ये प्लस होता है, और जब ये रिवर्स जाता है मतलब लेफ्ट साइड में जाता है तो उस टाइम पे ये माइनस होता है। तो यहाँ पे माइनस वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 डाल दिए। उस x वैल्यू के थ्रू यहाँ पे px पिक्सल रेट है उसको यहाँ पे सेटअप करके ये सेट कर देते हैं। तो अभी इसको पता कैसे चलेगा कि ये सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक बटन लगा सकते हैं इसको टेस्ट करने के लिए। बटन में ऑन क्लिक करके यहाँ पे एक लेफ्ट फंक्शन को कॉल किया। उसके बाद दूसरा एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा राइट, जहाँ पे राइट साइड की तरफ मूव करेंगे। तो लेफ्ट बोलकर एक फंक्शन तो ऑलरेडी बना चुके हैं, अभी राइट बोलकर एक फंक्शन बनाना होगा। तो सिंपली कॉपी पेस्ट किया, करने के बाद यहाँ पे राइट बोलकर राइट साइड की तरफ इसको घुमाएंगे। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे प्लस और माइनस करना है। तो यहाँ पे x इक्वल टू x प्लस 1 करने से जो वैल्यू होगा यहाँ पे इस तरह लिखने में भी सेम जैसे ही आउटपुट दिखते रहेगा। तो यहाँ पे 2 बटन ऑलरेडी बन चुका है। तो अभी यहाँ पे राइट साइड के ऊपर क्लिक करते हैं तो क्या हुआ, राइट साइड में ये जो टिकर है ये मूव कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्लिक करते हैं तो लेफ्ट साइड में भी ये डेटा मूव कर रहा है। हम लोगों को यहाँ पे लॉजिक वाला जो पार्ट है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन यूज करना होगा। यहाँ पे जो x वैल्यू है लेस देन 0 अगर होगा तो उस टाइम पे x का वैल्यू जो होने वाला होगा वो एरिया वाइड का एक जैसा होना चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पे जो टिकर का भी जो विड्थ है वो भी हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। तो टिकर का जो क्लाइंट विड्थ है वो यहाँ पे सेटअप कर दिए। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे अटैच करके स्टार्ट होगा जब ये 0 से कम में चला जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे जो वैल्यू चेंजेस होने वाला था वो यहाँ पे होता रहेगा। तो यहाँ पे लॉग करके देखते हैं x का जो वैल्यू है क्या आ रहा है। तो ये जो मूविंग वाला जो ऑप्शन है इसको मूविंग करने के लिए यहाँ पे मुझे हरदम क्लिक करना पड़ रहा है। तो इस मूविंग वाला पार्ट को एक बार कॉल करके ये अपने आप काम करे तो इसके लिए एक फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं जिस फंक्शन का नाम है रेंडर। जिस रेंडर फंक्शन के अंदर लेफ्ट जो फंक्शन है इसको यहाँ पे कॉल कर दिए तो वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके लेफ्ट में मूव होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल करना होगा जिसका नाम है रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम, जिसके अंदर यहाँ पे जो रेंडर मेथड यहाँ पे कॉल किया था उसी सेम मेथड को यहाँ पे इसके अंदर घुसा देना पड़ेगा। तब जाके क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली खुद अपने आप एक रिकर्सिव फंक्शन बन के ये लूप होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे रेंडर वाला जो मेथड है इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो सेटअप करने के बाद ये डेटा जो है ऑटोमेटिकली ये सेटअप हो चुका है। जैसे कि हम लोगों का टिकर जो चल रहा था जो मैंने दिखाया था वो ऑटोमेटिक मूविंग ऑप्शंस पे आ चुका है। काफी सिंपल प्रोसेस पे ये टिकर का जो परफॉर्मेंस है ये देख रहे हैं। तो अभी यहाँ पे क्या है, इस टिकर का जो विड्थ है वो विड्थ यहाँ पे अटैच होना चाहिए। तो यहाँ पे टिकर स्लैश क्लाइंट विड्थ यहाँ पे सेटअप करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 0 से लेके इसका जितना तक वाइड है उतना तक यहाँ पे अंदर में घुसेगा। उसके बाद
बाद फिर यहाँ पे वो डेटा आएगा। यहाँ पे एक वाइड होना चाहिए था जिससे ये सेटअप काम करता था। तो फिर से यहाँ पे सेटअप किए, राइट साइड से देखते हैं कैसे आता है। तो राइट साइड में अभी जो कंटेंट स्टोर कर रहा था वो अभी नहीं दिख रहा है। अभी इसका जो स्पीड है, ये स्पीड कैसे मैनेज करेंगे? तो यहाँ पे जो स्पीड मैनेजमेंट जो प्रोसेस है, हम लोग यहाँ पे एक वैल्यू बैठाएंगे। यहाँ पे जितना वैल्यू यहाँ पे डालेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे स्पीड वेरी करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू बैठाएंगे और अगर ये वैल्यू कुछ नहीं बैठता है, प्लेन एंड सिंपल यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक पिक्सल करके ये चेंजेस होता रहेगा। तो अभी इस चेंजेस को क्या करते हैं, ये जो लेफ्ट वाला जो वैल्यू है, इस लेफ्ट वैल्यू को यहाँ पे मैं देता हूँ कि 5 पिक्सल करके। तो 5 पिक्सल जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया तो यहाँ पे स्पीड बढ़ चुका है। तो इसको थोड़ा स्लो करने के लिए यहाँ पे मैं 3 पिक्सल चेंजेस का ऑप्शन देता हूँ। तो यहाँ पे 3 पिक्सल वाला ऑप्शन पे भी काफी फास्ट है, बट ये कंपैरेटिवली देखने जाए तो थोड़ा सा लो स्पीड में चल रहा है। और अगर यहाँ पे 1 देते तो ये नॉर्मल जो स्पीड था उसी हिसाब से ये मूव कर जाए। अगर हम लोग की यहाँ पे राइट वाला जो पार्ट है इसको अगर करना है तो कैसे करेंगे? तो अभी यहाँ पे राइट फंक्शन जो है इसको अभी सिंपली यहाँ पे कॉल करना है। इसको कॉल करने के बाद यहाँ पे देखते हैं कि एक एक करके डेटा इंक्रीमेंट ऑप्शन यहाँ पे छोड़ा है। तो यहाँ पे भी कंसोल डॉट लॉग करके इसमें भी ये एक्स का जो कोऑर्डिनेट है इसको चेकअप करेंगे। तो धीरे धीरे करके यहाँ पे आगे बढ़ रहे। तो ये आगे बढ़ चुका है, बढ़ते बढ़ते स्क्रीन के बाहर निकल चुका है। तो ये एक्चुअली एंडिंग पॉइंट है। इसके बाद और सिर्फ अपना कंटेंट को छिपाने के लिए जितना तक जाना चाहिए उतना तक जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो सेटअप है इसको लॉजिक में सेट करना होगा। यहाँ पे जो लॉजिक डालना है वो है एक्स का वैल्यू एरिया का वाइड जो है इससे ज्यादा हो जाए। यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू होगा वो सेटअप हो जाएगा 0 होने के बाद फिर से ये प्रोग्रेस होना स्टार्ट होगा। तो इसलिए इस तरह यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये काम करता है। तो यहाँ पे क्या है, ऑटोमेटिकली वैल्यू इंक्रीमेंटल जो पार्ट है वो भी यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो अभी यहाँ पे एंड पे आ चुका है। तो अभी यहाँ पे जो डेटा कंटेंट है ये चला गया। फिर यहाँ पे ये जो टिकर है जंप करके यहाँ पे आ गया है, लेकिन मुझे यहाँ पे जंप करके नहीं देखना है। जैसे ही यहाँ पे ये घुस गया पूरी तरह से तब मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ से निकल रहा है। अगर यहाँ से करना है तो यहाँ पे जो वाइड होना चाहिए ये वाइड इसके अंदर सेट होगा, जो कि टिकर का जो क्लाइंट वाइड है उसको हम लोग यहाँ पे सेटअप करेंगे, जिससे वो जब स्टार्ट होने वाला है इसके बाद से तब ये यहाँ से आना शुरू करे। जैसे ही यहाँ पे खत्म हो गया वैसे ही यहाँ से स्टार्ट हुआ। इसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू वाला ऑप्शन जो मैंने यहाँ पे सेटअप किए थे, यहाँ पे भी सेम वैल्यू वाला ऑप्शन हम लोग यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। और इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे इंक्रीमेंटल ऑपरेशंस में कुछ इस तरह यहाँ पे डाल सकते हैं, जिससे ये जो मूविंग वाला जो पार्ट है ये हम लोग अपने हिसाब से वैल्यू डाल के इसका स्पीड अप डाउन कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जो टिकर वाला ऑप्शन जो है, इस टिकर ऑप्शन पे ऑलरेडी टिकर लिखा हुआ है। इस टिकर को चेंज करके हम लोग चाहे तो यहाँ पे इमेज डाल सकते हैं और इसका जो डिजाइन है इसको मॉडिफाई करके हम लोग ये जैसा दिख रहा है ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं। तो एक्चुअल लॉजिक जो है वो मैंने ऑलरेडी दिखा चुका हूँ CSS और JS को यूज करने के बाद यहाँ पे किस तरह ये काम करना है। बट यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे जो हाइट है इस हाइट को हम लोग ऑटो कर सकते हैं। ये ऑटो हाइट करने के लिए यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का मदद से हम लोग इस हाइट को सेटअप कर सकते हैं। तो इसका हाइट क्या हो सकता है, यहाँ पे जो एरिया है एरिया का हाइट सेटअप करने के लिए एरिया का जो कंटेंट है स्टाइल से लेकर यूज करके यहाँ पे हाइट डाल सकते हैं एरिया वाला। तो यहाँ पे जो एरिया वाला जो हाइट यहाँ पे हम लोग डालने वाले हैं, तो इस हाइट को सेटअप करेंगे टिकर का हाइट से, मतलब टिकर का जो क्लाइंट हाइट जो है उसको यूज करना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो एरिया जो है उसमें थोड़ा सा ही हम लोग पैडिंग डाल सकते हैं जो 1 पिक्सल का हो सकता है। हम लोग के यहाँ पे जो आउटपुट होना चाहिए वो यहाँ पे दिखे। तो यहाँ पे जो हाइट है इस हाइट को यहाँ पे इसके अंदर कवर करना चाहिए। यहाँ पे हाइट जो है इस हाइट को यहाँ पे लेना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे हाइट दिख पाएगा। तो ये मैक्स कंटेंट की जो हाइट है इसको पहले सेटअप करना होगा, तब जाके यहाँ पे पता चलेगा कि इसका एक्चुअल हाइट कितना हो सकता है। तो हम लोग को पहले चेकअप करना होगा कि यहाँ पे टिकर का हाइट कितना है। तो टिकर का हाइट कितना जानने के लिए यहाँ पे एक लॉग जो है इसके अंदर डालते हैं टिकर का हाइट जानने के लिए। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी console लॉग चल रहा था उसको अभी कमेंट आउट करके छोड़ देता हूँ। ये जो टिकर का जो हाइट है इस हाइट को हम लोगों को सेटअप करना है एरिया हाइट के साथ। तो यहाँ पे ये जो टिकर हाइट जो है इसके अंदर डाल के पिक्सल वाइज यहाँ पे इसको सेटअप करना है, तब जगह यहाँ पे जो हाइट है वो यहाँ पे दिख जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो पैडिंग होता है ऐसे 2 पिक्सल और 0 पिक्सल डाल सकते हैं। जो लेफ्ट ऊपर नीचे वाला जो पार्ट है उसमें 2 पिक्सल पैडिंग मिलेगा, और लेकिन राइट और लेफ्ट में किसी भी तरह का पैडिंग हम लोग यहाँ पे दिया नहीं है। ठीक है,
और यहाँ पे अगर कुछ वैल्यू अगर नहीं भी बैठेगा तो पर भी ये बढ़िया से काम करे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ये जो वैल्यू वाला जो पार्ट है इसको सेटअप किया और इसको इंक्रीमेंट करने के लिए जो भी प्रोसीजर है वो यहाँ पे यूज किया गया है। तो यही है मेनली ऑटोरन टिकर वाला ट्यूटोरियल। ये ट्यूटोरियल अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप इस ट्यूटोरियल को लाइक करिए, शेयर करिए आप लोगों के दोस्तों के साथ, क्योंकि नॉलेज जितना तक आप शेयर करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होता है। अगर आप नए हो जरूर सब्सक्राइब करिए और कुछ जानना है इसके बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में तो कमेंट्स पे लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।